आज मैं रामकिशन गुप्ता, प्रवक्ता हिंदी, प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर, हिंदी में काव्यांजलि के अंतर्गत पाठों पर आधारित कविताओं के विषय में चर्चा करेंगे। आज का पाठ है उद्धव प्रसंग, जिसके रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव प्रसंग का पहला पद है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, शुद्ध ब्रज गावन में पावन जवै लगी। कहाँ रत्नाकर गुवालिन की झौर झौर, दौड़ दौड़ नंद पौर आवन तबै लगी। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन छवै लगी। हमको लिख्यो कहा, हमको लिख्यो कहा, हमको लिख्यो कहा, कहान छवै लगी। तो प्रस्तुत पद्यांश भेजे मन भावन। तो ये पहला पद है उद्धव प्रसंग का, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ मथुरा चले जाते हैं। मथुरा चले जाने पर गोपियां कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी होती। गोपियों को विरहाकुल जान करके भगवान श्री कृष्ण अपने अंतरंग सखा उद्धव जी, जो उनके चाचा भी हैं, उनको गोपियों को समझाने बुझाने के लिए ब्रज को भेजते हैं। उनकी विरह दशा को कम करने के लिए ब्रज को भेजते हैं। लेकिन ये उद्धव जी निराकार ब्रह्म के उपासक हैं और गोपियां सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासक हैं। तो जब उद्धव जी ब्रज को पहुंचते हैं और ब्रज के गांव में यह समाचार फैलता है कि प्रिय कृष्ण के भेजे हुए उद्धव जी आए हुए हैं, तो संपूर्ण ब्रज में गोपियों में व्याकुलता छा जाती है और उद्धव जी के दर्शनों के लिए व्याकुल हो जाती है। तो पद्यांशों पर आधारित व्याख्या आपके कोर्स में है। तो इसके अंतर्गत आपको संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, फिर व्याख्या करनी होती है और फिर काव्य सौंदर्य लिखना होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश का सबसे पहले मैं संदर्भ बताऊंगा आपको। संदर्भ है प्रस्तुत सुललित सार गर्भित पद्यांश कविकुल कमल दिवाकर कविता बनिता विलासी ब्रज भाषा के अमर गायक जगन्नाथ दास
रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक से संकलित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि काव्यांजलि के उद्धव प्रसंग शीर्षक से उद्धृत है। तो संदर्भ है प्रस्तुत सुललित सार गर्भित पद्यांश कविकुल कमल दिवाकर, कविता वनिता विलासी, ब्रज भाषा के अमर गायक जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक से संकलित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के उद्धव प्रसंग शीर्षक से उद्धृत है। तो संदर्भ हो गया। अब प्रसंग जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं, तो गोपियां कृष्ण के विरह में बहुत व्याकुल होती हैं। तो प्रिय कृष्ण मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने बुझाने के लिए ब्रज को भेजते हैं। जैसे ही ब्रज के गांव में ये समाचार पहुंचता है, वैसे गोपियां उद्धव के दर्शनों के लिए व्याकुल हो जाती हैं। गोपियों की व्याकुलता का इस पद में वर्णन किया गया है। अब प्रसंग के बाद व्याख्या। उद्धव जी, पहली लाइन है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, शुद्ध ब्रज गावन में पावन जब लगी। तो उद्धव जी जब ब्रज के पहुंचते हैं तो शुद्ध माने को था खबर। जब ब्रज के गांव में ये समाचार पहुंचता है कि प्रिय कृष्ण के मन भावन, मन को प्रिय लगने वाले अर्थात श्री कृष्ण, तो जब गोपियों को ये समाचार प्राप्त होता है कि प्रिय कृष्ण के भेजे हुए उद्धव जी आए हुए हैं, ये समाचार पा करके गोपियां कृष्ण का संदेश सुनने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। और रत्नाकर कवि कहते हैं कि झुंड झुंड गोपियां ग्वालिन की झोर झोर, झोर झोर झुंड झुंड, झुंड झुंड गोपियां नंद बाबा के पौरी माने दरवाजे, नंद पौरी आवन समय लगी, नंद बाबा के दरवाजे दौड़ दौड़ के आने लगती हैं। तो जब दौड़ दौड़ के गोपियां नंद बाबा के दरवाजे आने लगती हैं, तो तमाम सी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उद्धव के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। जब उद्धव के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं तो उज्झा के पद कंजन के पंजन पे, पद कंजन चरण रूप, कंजन माने कमल होता है, कमल रूपी चरण। तो गोपियां कमल रूपी चरणों
कमल रूपी चरणों के पंजों के बल खड़ी होकर उझक उझक करके उद्धव जी को देखने लगती हैं और पेख पेख पाती छाती छोहन छवे लगी। और जब उद्धव जी, पाती माने उसका चिट्ठी पत्र, जब उद्धव जी के हाथ में गोपियां चिट्ठी को देखती हैं, पत्र को देखती हैं, तो उनका अपने पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाती है कि ये चिट्ठी है या कृष्ण है, और उस भाव विह्वलता में आकर के उस चिट्ठी को अपने हृदय से लगाती है और कहने लगती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। कोई गोपी कहती श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। कृष्ण के संदेश को जानने के लिए सभी गोपिकाएं व्याकुल हो जाती हैं और सब गोपियां एक ही बात कहती है, श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा, हमारे के लिए क्या लिखा है। इस प्रकार से इस पद में उद्धव के दर्शन पाकर के कृष्ण का संदेश जानने के लिए गोपियों के अंदर व्याकुलता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से व्याख्या हो गई। अब आपकी परीक्षा में व्याख्या पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे 5 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, 10 अंक की व्याख्या पर आधारित प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न आता है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि व रचयिता का नाम लिखिए, या फिर पूछा जाता है संदर्भ लिखिए। तो मैंने आपको संदर्भ बता दिया कि प्रस्तुत सुललित सार गर्भित पद्यांश कविकुल कमल दिवाकर, कविता वनिता विलासी, ब्रज भाषा के अमर गायक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की अविश्रांत निर्झरणी लेखनी से प्रणीत उद्धव शतक से संकलित है। इस जो हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजल में उद्धव प्रसंग शीर्षक से अवतरित है। अब दूसरा प्रश्न, पाठों पर आधारित कई प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर गोपियों की व्याकुलता का वर्णन कीजिए। तो उत्तर आपको इसी व्याख्या से निकालना होगा कि जब गोपियां उद्धव के हाथ में कृष्ण की भेजी हुई चिट्ठी को देखती हैं तो उनकी व्याकुलता बढ़ जाती है और कहने लगती है कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा, हमारे लिए क्या लिखा। तीसरा प्रश्न आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे दे दिया, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जवै लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर, दौर दौर नंद पौर आवन तवै लगी। तो एक रेखा खींच दी जाती है और उस पर आपसे प्रश्न किया जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश पर आधारित रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आपको शीर्षक डाल करके रेखांकित अंश की व्याख्या और फिर जिन पंक्तियों में रेखा खींची होती है उन्हीं पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी होती है। तो जैसे इस पद में आ गया, रेखांकित अंश भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, सुध ब्रज गावन में पावन जबै लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर, दौर दौर नंद पौर आमन तबै लगी। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में जब श्री कृष्ण के उद्धव के आने का समाचार गोपियां पाती हैं कि श्री कृष्ण के भेजे हुए
उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं, तो कृष्ण का संदेश जानने सुनने के लिए गोपियां व्याकुल हो जाती हैं और दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के दरवाजे आने लगती हैं। चौथा प्रश्न आ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो काव्य सौंदर्य में आपको रस, छंद, अलंकार ये सब लिखने होते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में पहली बात तो लिखनी होती है कि भाव पक्ष की विशेषता क्या है। तो भाव पक्ष में पहली विशेषता आपको लिखनी है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के भेजे हुए उद्धव के आने पर कृष्ण का संदेश जानने के लिए संदेश जानने के लिए गोपियों की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। फिर रस, प्रस्तुत पद्यांश में विप्रलंब श्रृंगार की छटा द्रष्टव्य है। इस श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरे वियोग श्रृंगार रस, जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है, और जहां नायक नायिका के मिलन का अभाव होता है वहां विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इस उदाहरण में नायक कृष्ण और नायिकाएं गोपियां हैं। गोपियों को नायक कृष्ण के दर्शन न होने का, मिलने का अभाव होने के कारण इस पद में, इस पद्यांश में विप्रलंब श्रृंगार रस की छटा द्रष्टव्य है। अलंकार, तो रस विप्रलंब श्रृंगार रस, विप्रलंब श्रृंगार रस। अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक। अनुप्रास, पुनरुक्त, प्रकाश, रूपक, अलंकार। तो देखिए, पेख पेख पाती
पेख पेख, बार बार शब्द आ रहा है, पेख पेख पाती छाती चौहन समय लगी, तो बार बार आया, इसलिए इसमें पुनरुक्त प्रकाश। और दौड़ दौड़ आया, तो दौड़ दौड़, पौर पौर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और पेख पेख पाती छाती छुआन लगे, पाव छा वर्ण के अवश्य से अनुप्रास अलंकार। और पद कंजन, पद कंजन में रूपक अलंकार की छठा दृश्य है। यहाँ चरण, पद माने चरण और कंज माने कमल, चरण उप में कमल उपमान का भेद रहित आरोप होने से रूपक अलंकार है। चौथी बात, गुण, माधुर्य, जहां बोलने में मिठास हो, मधुरता हो, वहां जो है माधुर्य गुण होता है। गुण जैसे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ओज गुण। ओज गुण में क्या होता है, जहां वीर भाव का स्फुरण होता है वहां ओज गुण होता है। जहां बोलने में मधुरता मिठास होती है वहां माधुर गुण होता है। और एक प्रसाद गुण होता है, जहां बात आसानी से समझ में आ जाए, सुनते ही समझ में आ जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। तो यहाँ माधुर्य गुण है। और शब्द शक्ति, लक्षणा, शब्द शक्ति लक्षणा। तो इस प्रकार से ये काव्य सौंदर्य के आपको मैंने तत्व बताए। अब अगला पद है आपकी चाहत जो सोबत। तो मैं आपको लिखकर बता रहा हूं कौन सा पद है। अगला पद है चाहत जो सोबत। निरंतर बस्यो रहे। अगला पद है चाहत जो बस निरंतर बस्यो रहे। मैंने आपको पहले बताया है कि उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और गोपियां सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासक हैं। तो इस दूसरे पद में ब्रह्मज्ञानी उद्धव गोपियों को निर्गुण ज्ञान का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। तो संदर्भ आपका पूर्ववत ही रहेगा। और प्रसंग में आपको क्या लिखना होगा, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जी ने गोपियों को निर्गुण ज्ञान का अनुसरण करने का उपदेश दिया है। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि चाहत जो बस संजोग श्याम सुंदर को। व्याख्या में आपको लिखना है कि उद्धव जी गोपियों से कहते हैं यदि तुम सब श्री कृष्ण को स्वबस अपने बस में करना चाहती हो, संयोग, संयोग माने मिलन, श्री कृष्ण से मिलन चाहती हो, तो अपना ध्यान योग के प्रयोग में, तो अपना ध्यान योग साधना में लगाओ। जब अपना ध्यान योग साधना में लगाओगी तो आपके अंतर्मुखी, जब अंतर्गत में अपने हृदय में भगवान का ध्यान करोगी तो तुम्हारे मन जो ही है कंज, कंज माने कमल और ही माने हृदय, तो आपके कमल रूपी हृदय में उस सुंदर ज्योति अर्थात परमात्मा के दर्शन होंगे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, और अपनी आत्मा को इस प्रकार से परमात्मा में विलीन कर दो कि तुम्हारे जामा जड़ चेतन विलास विकसित रहे, कि तुम्हारे जड़ हृदय में चेतन प्रभु के दर्शन होने लगे। और मोहबस जो हक बिछो जी जाको, मोहबस अगर घड़ी भर के लिए
कृष्ण से मोहवश वियोग भी हो जाए तो दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि वो तो आपके हृदय में बसा हुआ है, इसलिए दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार से इस पद्यांश में उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ज्ञान का उपदेश दिया है। अब इसमें भी आपको काव्य सौंदर्य लिखना होगा, तो काव्य सौंदर्य पहला आपको भाव पक्ष लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गोपियों को निर्गुण ज्ञान का अनुसरण करने का उद्धव जी के माध्यम से उपदेश दिया है। दूसरे रस, तो इस पद्यांश में शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। रस शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि जहां पर देव विषयक भक्ति होती है, आत्मा परमात्मा के संबंधों का वर्णन होता है, वहां पर शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। तो प्रस्तुत, क्योंकि आत्मा परमात्मा के का ध्यान करने की बात उद्धव जी ने बताई है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। भाषा, उद्धव जी के संपूर्ण काव्य में जो उद्धव शतक की रचना की है, उसमें जो है ब्रज भाषा, उद्धव प्रसंग के संपूर्ण पदों में ब्रज भाषा की छटा द्रष्टव्य है। तो ब्रज भाषा, और चौथी बात गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास और यमक, क्योंकि संयोग और योग 2 बार आया है इसमें, इसलिए अनुप्रास और यमक अलंकार की छठा द्रष्टव्य है। और छठा शब्द शक्ति लक्षणा।